नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जुलाई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। वसुंधरा राजे ने इशारों में अपने धुर विरोधियों पर जमकर घेरा। राजे ने कहा कि जीवन संघर्ष भी एक समुद्र मंथन जैसा है, जिसमें से अमृत ही नहीं विष भी निकलता है। उसको पीने वाला ही सच्चा शिव भक्त होता है और मुझे गर्व है कि मैं शिव भक्त हूँ। वसुंधरा राजे ने अलवर में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन अवसर पर यह बात कही। उल्लेखनीय है कि राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। राजे समर्थक लगातार सीएम फेस घोषित करने की मांग करते रहे, जबकि उनके विरोधी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जयपुर में शहीद स्मारक पर बुधवार सुबह प्रदर्शन का अनूठा तरीका नजर आया। शंख घड़ियाल के साथ भगवान परशुराम की महाआरती हुई और इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ गूंजे। एक बारगी तो जो भी वहां से गुजरा धार्मिक माहौल देखकर ठहर सा गया। दरअसल मंदिरों की सुरक्षा, खातेदारी अधिकार और मंदिर माफी की जमीनों से अतिक्रमण हटाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के पुजारी संत जयपुर में जुटे हैं। पुजारी सेवक सेवा संघ के बैनर तले संत, पुजारी, पुरोहित, कर्मकांडी ब्राह्मण विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुजारी महेश शर्मा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जीएसटी प्रणाली लागू होने के 6 साल बाद सरकार ने पहली बार देश भर में जीएसटी कंपनियों की जांच करवाई। 2 महीने तक चले इस अभियान में राजस्थान में 290 फर्जी जीएसटी कंपनियां मिली है। इनमें से 163 के जीएसटी नंबर रद्द कर दिए हैं, जबकि 103 के निलंबित किए गए हैं। आशंका है कि फर्जी जीएसटी कंपनियों से व्यापारियों ने 213 करोड़ रुपए का फर्जी टैक्स बेनिफिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। प्राथमिक तौर पर सरकार ने 26.20 करोड़ की आईसीटी ब्लॉक कर दी है। संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी करके जुर्माने सहित पैसा जमा करवाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। फर्जी जीएसटी नंबर के विरुद्ध गत 16 मई से 15 जुलाई तक 2 महीने का स्पेशल जीएसटी ड्राइव चलाया गया था। राजस्थान में अब तक हुई बारिश से मानसून सीजन का 63% कोटा पूरा हो गया है। 18 जुलाई तक राज्य में 270.6 रूरू पानी बरस चुका है, जबकि मानसून के पूरे सीजन में 435.6 एमएम औसत बरसात होना माना जाता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अभी मानसून अगले 1 सप्ताह तक एक्टिव रहेगा और एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और इसके असर से अगले सप्ताह से राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मेड़ता रोड उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल के डेगाना डीडवाना रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। मंगलवार को विद्युतीकृत ट्रैक पर स्पेशल इलेक्ट्रिक ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाकर रन ट्रायल किया गया। रन ट्रायल सफल रहा और इसके साथ ही जोधपुर मंडल के डेगाना से रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों के बीच 152 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर मंडल पर रेल विद्युतीकरण का कार्य द्रुत गति से जारी है। डेगाना से डीडवाना रेलवे स्टेशनों के बीच 65 किलोमीटर रेल मार्ग का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर दिया गया है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने महकमे का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद विभाग में डॉक्टर, नर्सेज और अन्य कार्मिकों के डेपुटेशन और अधिशेष नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर पूरी सरकार में बड़ा संदेश दिया था और इसके बाद विभाग ने सख्ती भी दिखाई और सैकड़ों डॉक्टर व नर्सेज सहित हजारों कार्मिकों को अपने मूल पदस्थापन स्थान पर भेज दिया। लेकिन इस सख्ती के बाद अब खुद चिकित्सा विभाग गांवों और शहर के अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को सरकारी कामकाज निपटाने के लिए स्वास्थ्य निर्देशालय व विभाग के अन्य कार्यालयों में बुलाने के आदेश जारी करने लगा है। राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को पदोन्नति के अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के संवर्ग में पदोन्नति के अवसर सृजित करने के लिए 3 नवीन पद नाम क्रमशः पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड द्वितीय व पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड प्रथम तथा पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक का सृजन किया जाएगा और साथ ही पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित होगा। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का टाइटल क्लियर होने की स्थिति में ही विधायक स्थानीय विकास योजना के अंतर्गत विकास कार्य अनुमत है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भूमि की किस्म कब्रिस्तान एवं खातेदारी होने के कारण वहां विधायक निधि से अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति जिला परिषद द्वारा निरस्त कर दी गई। उन्होंने आश्वासन किया कि स्वीकृति निरस्त करने से जुड़े विषयों पर जांच के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से अब 2 माह का समय बचा है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार उन तमाम कार्यों अपने नाम की पट्टिकाएं लगवाना चाहती है। इनका काम पूरा होने वाला है या काम शुरू किया जा सकता है। सरकार ने सभी डिपार्टमेंट से उनके यहाँ सितंबर तक पूरे होने वाले परियोजनाओं या जिनका काम शुरू किया जा सकता है उनकी सूची मांगी है, ताकि उनका सितंबर तक लोकार्पण या शिलान्यास किया जा सके। करौली जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट और एसीपी ऑफिस के समीप नगर परिषद की जेसीबी मशीन से सफाई के दौरान राइजिंग लाइन के टूटने से हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट मार्ग पर जल भराव से राहगीर, वाहन सवार और स्कूल आने जाने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कई कॉलोनियों की पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। नगर परिषद की जेसीबी मशीन से सफाई के दौरान राइजिंग पाइपलाइन टूट गई, जिससे सड़क पर पेयजल व्यर्थ बहने लगा। इस दौरान नगर परिषद और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आई। कोटा में भारतीय किसान संघ ने 91,000 से अधिक किसानों को मुआवजा राशि से वंचित करने पर आलोचना की है। प्रांत प्रवक्ता आशीष मेहता ने कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि से किसान बर्बाद हो गए। लाखों किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार के कर्मचारियों ने सर्वे में कई किसानों को मुआवजे से वंचित कर दिया। सर्वे में खराबा कम बताने के बाद भी जो किसान मुआवजे के लिए पात्र पाए गए, उनमें से भी 91,000 किसानों का मुआवजा कागजी खानापूर्ति के नाम पर रोक देना दुर्भाग्यपूर्ण है। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएएस रवि प्रकाश मीना को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मान के रूप में प्लेटिनम ग्रेडेड सर्टिफिकेट दिया गया। रवि प्रकाश दौसा जिले के महुआ के रहने वाले हैं। आरपीएससी में अधिशासी अधिकारी की परीक्षा में ओएमआर शीट बदलवाने के मामले में एसीबी की रिमांड पर चल रहे राज्य घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत सहित 4 आरोपियों के बैंक खातों में लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। एसीबी अधिकारी मामले में 4 आरोपियों ने इस संबंध में पूछताछ की। एसीबी तस्दीक कर रही है कि आरोपियों के बैंक खातों में कब कब मोटा लेन देन हुआ और वह किसके बैंक खाते से हुआ। हालांकि एसीबी ने आरोपियों के जब्त मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली या नहीं, इसे गोपनीय रखा है। माल ए मुफ्त दिल ए बेरहम की कहावत धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्पष्ट दिख रही है, जहां विद्युत निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते विद्युत चोरी लगातार जारी है और इसे रोकने के प्रयास तो दूर, इन्हें जमकर कटिया डालकर बेशकीमती हो चुकी बिजली का दुरुपयोग करने की खुली छूट दे दी गई है। बिजली सप्लाई नहीं मिलने के चलते मचे हाहाकार के बीच लाइनें और ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर खराब हो रहे हैं, जिसका खामियाजा निगम के ईमानदार उपभोक्ताओं को अघोषित विद्युत कटौती के रूप में भुगतना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में 10,000 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन वैध विद्युत कनेक्शन 2500 से भी कम है। कुछ दिन पहले राजस्थान क्रिकेट में बड़ी घटना हुई। इंटरनेशनल क्रिकेटर और जोधपुर के रहने वाले स्पिनर रवि बिश्नोई ने मात्र 20 साल की उम्र में राजस्थान छोड़ दिया। बिश्नोई गुजरात चले गए और वहां उन्होंने कैंप किया और उसके तुरंत बाद बिश्नोई वेस्ट इंडीज दौरे के लिए चुन लिए गए। बिश्नोई भले ही इंडियन टीम में चुन लिए गए, मगर उनका राजस्थान को छोड़कर जाना सहज नहीं था। बिश्नोई के जाने के कुछ दिन बाद ही राजस्थान रणजी टीम के कैप्टन अशोक मेनारिया ने भी राजस्थान छोड़ दिया। वह अब हरियाणा के लिए खेलेंगे और वहीं आने वाले दिनों में महिपाल लोमरोर भी राजस्थान छोड़कर एक दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्य के लिए खेलने जा सकते हैं। क्रिकेटर्स और एसोसिएशन के बीच चल रहे इन विवादों को समझने के लिए हमने राजस्थान के सभी प्रमुख क्रिकेटर्स और कोच से बातचीत की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।